तो अब हम जानते हैं शेयर मार्केट में कौन से अलग अलग मार्केट्स होते हैं। जैसे हम सब्जी खरीदने मंडी जाते हैं, वहाँ अलग फ्रूट मार्केट होता है, सब्जी का मार्केट होता है, फूलों का मार्केट होता है। उसी तरह शेयर मार्केट में भी 3 अलग मार्केट्स होते हैं, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट। तो पहले जान लेते हैं इक्विटी मार्केट के बारे में। इक्विटी मार्केट में कंपनी के शेयर्स की खरीदी बिक्री होती है। इक्विटी मार्केट में हम जितनी भी लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उनके शेयर्स की हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई भी कंपनी जब प्राइवेट लिमिटेड होती है, तब सिर्फ कुछ ही इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी सीमित लोगों में रन करती है। लेकिन जब बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत होती है, तब पब्लिक से कैपिटल कलेक्ट किया जाता है। तब एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ को इशू किया जाता है, जिसमें आप और हम जैसे लोग इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और कोई भी कंपनीज के शेयर्स खरीद कर कंपनी में शेयर होल्डर बन सकता है। इस तरीके से कंपनी पब्लिक लिमिटेड बनती है। जब कंपनी शेयर मार्केट में पहली बार लिस्ट होती है, तब आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को इशू किया जाता है। टाटा मोटर्स, रिलायंस, विप्रो, एसबीआई बैंक जैसे 6,500 से भी ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। इन्हीं कंपनीज के शेयर्स के मार्केट को हम इक्विटी मार्केट कहते हैं। इंडिया में इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग मंडे से फ्राइडे सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक होती है। अब जानते हैं कमोडिटी मार्केट के बारे में। जैसे इक्विटी मार्केट में कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, वैसे ही कमोडिटी मार्केट में रॉ मटेरियल्स और प्राइमरी प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग होती है। जैसे प्रेशियस मेटल्स हुए, गोल्ड, सिल्वर या कोई भी मेटल, ऑयल, स्पाइसेस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, शुगर, कॉटन, पेट्रोकेमिकल्स एक्सेट्रा। इंडिया एक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अलग अलग कमोडिटीज का, और कमोडिटी ट्रेडिंग का काफी बड़ा मार्केट है इंडिया में। कमोडिटी मार्केट की 2 कैटेगरीज होती है। हार्ड कमोडिटीज, जिनमें माइनिंग किए हुए मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर, आयरन, ऑयल, इन जैसे मटेरियल्स होते हैं। और दूसरा होता है सॉफ्ट कमोडिटीज, जिनमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फूड ग्रेन्स, कॉफ़ी, शुगर जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। कमोडिटी मार्केट की काफ़ी लंबी हिस्ट्री रह चुकी है। हम कह सकते हैं कि इक्विटी मार्केट से भी पुरानी हिस्ट्री है। राजा महाराजाओं के समय पर कमोडिटीज पर ही ट्रेडिंग हुआ करती थी। दुनिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड कमोडिटी एक्सचेंज शुरू हुआ था 1848 में शिकागो में, जिसका नाम था शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड। इंडिया में 1875 में बॉम्बे कॉटन ट्रेड की शुरुआत हुई, जहां से इंडियन कमोडिटी मार्केट को काफ़ी बढ़ावा मिला। 2002 से इंडिया में अब 3 एक्सचेंज है जहां हम कमोडिटी की ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहला है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, दूसरा है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और तीसरा है नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इनमें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सबसे ज्यादा यानी 70% ट्रेडिंग होती है। अब जानते हैं करेंसी मार्केट के बारे में। इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट से थोड़ा अलग होता है करेंसी मार्केट, जहां करेंसीज की ट्रेडिंग होती है, जैसे यूएस डॉलर, येन, पाउंड एक्सेट्रा। इंडिया में एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं इन करेंसीज में ट्रेडिंग करने के लिए। करेंसीज में हम मंडे से फ्राइडे सुबह 9 से शाम 5 के बीच ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले करेंसी ट्रेडिंग सिर्फ बैंक और कॉरपोरेट्स तक ही सीमित था, अब सभी लोग इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। करेंसी ट्रेडिंग में करेंसी को पेयर में कंसीडर किया जाता है, जैसे रुपीस और डॉलर। ट्रेडर को यह प्रेडिक्ट करना होता है कि एक्सचेंज रेट किस तरफ स्ट्रांग होगा। अगर ट्रेडर का प्रेडिक्शन है कि रुपी डॉलर से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो रुपी को बाय करेगा। अगर ट्रेडर का प्रेडिक्शन सही रहा तो रुपी की वैल्यू बढ़ेगी और ट्रेडर प्रॉफिट कमाएगा। इंडिया में रुपी के साथ 4 करेंसीज को कंसिडर किया जाता है, यूएसडी यानी यूएस डॉलर, यूरो, जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जापानीज येन। तो ये थे शेयर मार्केट के 3 अलग मार्केट्स। आगे हम जानेंगे इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स और डीमैट अकाउंट के बारे में, तो बने रहिए।